राधे राधे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में लोगों के मन में एक प्रश्न ज़रूर आता है, क्या सर्दियों के मौसम में हमें उतनी ही शुद्धता रखनी चाहिए या बाथरूम और शौच जाने के बाद क्या हम लोग पूजन पाठ वाली जगह पर जा सकते हैं, क्या हम लोग शाम के समय की दियाबाती कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये ज़्यादातर शाम के समय में ही निकल कर आता है, क्योंकि सुबह तो सभी लोग एक बार स्नान करते ही हैं, नहाते हैं, उसके बाद ही पूजन वाली जगह पर जाते हैं या मंदिर जाते हैं। पर बारी आती है शाम के समय की, तो शाम के समय लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि सर्दियों में भी हमें शाम के समय स्नान करना चाहिए, स्नान करके ही पूजन करनी चाहिए या हम बिना स्नान किए भी पूजन कर सकते हैं। तो देखो, पूरा दिन भर जो होता है वो आपके पास ही होता है और पूरे दिन भर में आप लोग बाथरूम का इस्तेमाल ज़रूर करते हो। तो बात वहीं पर आती है, वहीं पर हो जाती है अशुद्धि यहाँ पर, है ना। पर उस अशुद्धि को हम उसी वक्त जो है ठीक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पूरे दिन भर में मतलब सभी लोग बाथरूम का इस्तेमाल करते ही करते हैं और उन्हें वापस से शाम के समय जाकर दियाबाती करना है अपने घर की। तो क्या सर्दियों के मौसम में भी हमें शाम के समय नहाना ज़रूरी है? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि और जो मौसम होते हैं उनमें तो मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम स्नान करते हैं, क्योंकि वो पूजन पाठ के बहुत नियमों का यहाँ पर पालन करते हैं। तो सर्दियों के मौसम में जब ज़्यादा सर्दी होती है या मतलब दिक्कत परेशानी होती है, तो क्या जब भी हमें शाम के समय स्नान करना ज़रूरी है? तो देखो, नियम आप लोग सुन लो, क्योंकि ये सवाल जो है ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में ही निकल कर आते हैं, ऐसे निकल कर नहीं आते हैं ना। तो देखिए, आप लोग पूरे दिन में जब भी बाथरूम का इस्तेमाल करो तो सीधी सी बात है, बाथरूम से आने के बाद आप अपने हाथ धो लो, अपने पैर धो लो, 3 बार कुल्ला कर लो और अपने मुंह पर चाहो तो एक बार हाथ फेर लो, ठीक है, गीला हाथ, है ना। तो अगर ये नियम का पालन आप लोग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग एक तरीके से शुद्ध रहोगे। और अगर आप लोग बाथरूम जाने के बाद ना हाथ धो रहे, ना पैर धो रहे, ना कुल्ला कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आप लोग उसी वक्त अशुद्ध यहाँ पर हो जाओगे, ठीक है। बात फिर आ जाती है कि भाई सर्दियों के मौसम में हम मोजे पहने रहते हैं, ग्लव्स पहने रहते हैं, तो क्या उस जगह पर भी हम हाथ धोएंगे? तो देखो, हाथ तो वैसे आप लोगों को धोना चाहिए, शुद्धता का तो ध्यान रखना चाहिए, पर जो बुजुर्ग जन होते हैं जो मोजे या ग्लव्स पहने हुए होते हैं या कोई भी है, अगर वो ग्लव्स या मोजे पहना हुआ है तो वो कम से कम अपने हाथ तो धो ही ले, है ना। हाथ धो ले और कुल्ला हो सके तो कर ले, पर कम से कम हाथ धोना आप लोगों को ज़रूरी होता है। बाकी जो लोग ग्लव्स या मोजे पहने होते हैं वो शाम के समय जब अपनी दियाबाती करें या मंदिर जा रहे हों तो उससे पहले वो अपने उन मोज़ों को, उन ग्लव्स को उतार कर अलग रख दें, अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें, कुल्ला कर लें, उसके बाद फिर आप अपने घर की दियाबाती करें या मंदिर में जाकर आप लोग दियाबाती करें। पर जब आप दियाबाती करने बैठोगे या मंदिर जाओगे तो उस समय आप लोग वो मोजे या ग्लव्स नहीं पहनोगे जो आप बाथरूम जाते समय मतलब पहने हुए थे, ठीक है, क्योंकि वो उस समय अशुद्ध रहेंगे और आप उनको उतार कर ही जो है हाथ मुंह धोकर ही पूजन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप उस जगह पर शुद्ध रहोगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए जो लोग बाथरूम जाने के बाद जो है यहाँ पर उनके मन में प्रश्न आता है कि हम शुद्ध होते हैं या नहीं होते हैं, क्या हम लोग बाथरूम जाने के बाद भी जो है शाम के समय दियाबाती कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। अगर आप लोग मतलब हर बार बाथरूम जाने के बाद हाथ मुंह धो रहे हो और 3 बार कुल्ला कर रहे हो और एक बार अपने मुंह पे गीला हाथ फेर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो अब यहाँ पर दूसरा जो सवाल आता है वो ये आता है कि हम अगर पूरे दिन में कभी भी शौच का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि पूरे दिन में हम बाथरूम तो जा ही रहे हैं, पर अगर हम पूरे दिन में कभी भी शौच चले गए तो क्या उसके बाद भी हमें सिर्फ हाथ मुंह ही धोना है? क्या उसके बाद भी हम लोग शुद्ध रहेंगे? क्या उसके बाद भी हम लोग पूजन कर सकते हैं? नहीं। अगर आप लोग पूरे दिन में कभी भी शौच चले गए तो आप लोग पूरी तरीके से अशुद्ध हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग कोई भी मंदिर वाली जगह या पूजन वाली जगह पर नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो शौच जाने के बाद आप लोगों को सीधी सी बात है स्नान करना होता है, और शौच जाते समय जो भी आपने कपड़े पहने हुए होते हैं उनको भी आप लोगों को धो देना होता है। ऐसा नहीं होता है कि शौच जाते समय आपने कपड़े पहन लिए और नहाकर वापस वही कपड़े पहन लिए, तो आप अशुद्ध ही माने जाओगे। इसलिए आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ज़्यादा कपड़े धोने में दिक्कत परेशानी होती है। तो आप लोग शौच जाते समय अगर पूरे दिन में कभी जा भी रहे हो तो आप उतने ही कपड़े पहन कर जाओ जितने आप लोग धो सकते हो, है ना। बाकी के बाहर उतार जाओ जिन्हें आप लोग स्नान करके डबल से पहन लोगे शौच जाने के बाद में, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि शौच गए हो तो सीधी सी बात है आपको नहाना पड़ेगा, इसमें कोई भी यहाँ पर आप लोगों को अलग से बात नहीं है। और अगर आप लोग नहा नहीं सकते, बुजुर्ग जन है कोई, तो उस दिन आप लोग जो है पूजन मत करो, उस दिन आप लोग दियाबाती मत करो, उस दिन आप अपने घर के किसी और सदस्य से यहाँ पर बोल दो, क्योंकि शौच जाने के बाद हम पूरी तरीके से अशुद्ध हो जाते हैं और उसके बाद ना हम मंदिर जा सकते, ना हम अपने घर की पूजन पाठ यहाँ पर कर सकते, सीधी सी बात है दियाबाती नहीं कर सकते, है ना। बाकी बुजुर्ग जन के लिए हम बस यही कहेंगे कि आप लोग अपने ग्लव्स वगैरह या मोजे वगैरह जो है वो पहन सकते हैं, पर शाम के समय जब पूजन करने बैठे या मंदिर जाए तो उससे पहले आप अपने अच्छे से हाथ मुंह धो लें। बस वो ग्लव्स और वो मोज़ों को पहनकर ना पूजन वाली जगह पर जाए ना मंदिर जाए, ना। हाथ मुंह धोकर जो है शाम के समय एक बार आप लोग जो है हाथ मुंह धोकर अपने घर की दियाबाती और मंदिर में जाकर पूजन अर्चना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं उन लोगों के लिए भी यही नियम है कि वो मतलब कम से कम अपने हाथ तो धो ही लें, पर जब शाम को वो घर पर आएँ तो अपने अच्छे से हाथ मुंह धोएं, या 3 बार कुल्ला करें या ज़्यादा बार कर लें, पर शाम को एक बार अच्छे से हाथ मुंह धोने
धोना है और कुल्ला ज़रूर करना है, उसके बाद ही आप लोग अपने घर की पूजन पाठ या दिए के साथ में दोस्तों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो सर्दियों के मौसम में भी यहाँ पर स्नान करके ही जो है शाम के समय पूजन करते हैं, या हम 3 बार स्नान करते हैं या हम 2 बार स्नान करते हैं। तो वो आपके ऊपर है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुद्धता ज़रूरी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है भगवान के कार्यों में या अपने घर की दिया बाती करने में। तो अगर आप लोग सुबह स्नान कर रहे हो, शाम को भी स्नान कर रहे हो, दोनों टाइम स्नान कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जो बुजुर्गजन हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, और जो हमने आपको नियम बताए उनको आप लोगों को ज़रूर पालन करना चाहिए। उसके बाद आप लोग अपने घर की दिया बाती कर सकते हो और मंदिर भी जा सकते हो। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न है दिया बाती करने से जुड़ा हुआ है सर्दियों के मौसम में, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।